सो टॉपिक रहेगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या रहेगा? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया रहेगा। A drainage system is an integrated system of tributaries and a trunk system streams which collects and drains surface water into the sea, lakes or some other part of the water body। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि एक हमारे पास मेजर रिवर रहेगी और वो मेजर रिवर क्या करेगी, जितनी भी इसके आसपास की छोटी छोटी नदियां है, ठीक है, या कोई स्ट्रीम्स है या अदर किसी तरह का कोई खड्ड है, नाला है, इसको वो इकट्ठा करके इस तरह से ले आएगी अपने साथ। ठीक है, मान लो कि इसकी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, इसकी ट्रिब्यूटरी हो सकती है, ऐसी है जितनी भी ट्रिब्यूटरीज बन के ऐसे ऐसे करके, कुछ नदियां यहाँ से बनेगी ट्रिब्यूटरी, कुछ ऐसे बनेगी ट्रिब्यूटरी। ये सारा का सारा कहाँ मिल रहा है? इसमें जो ये मेन रिवर्स फ्लो कर रही है, मान लो कि ये हमारे पास गंगा नदी है, ठीक है, तो ये गंगा नदी तो अपने इसमें कोर्स में चल रही है आगे, ये मेन रिवर है हमारे पास। लेकिन बाकी जो जितनी भी नदियां हैं, जैसे यहाँ से मान लो कि ये हमारे पास यमुना आ गई, ऊपर से घाघर, कोसी, ये सारी आ जाएगी, यहाँ से चंबल, बेतवा, केन आदि ये नदी आ जाएगी, दामोदर आ जाएगी, सारी की सारी जितनी भी नदियां ये किस में जाके मिल रही है? गंगा नदी में मिल रही है। तो गंगा नदी तो हमारा मेन रह गया और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, सहायक नदियां रहेगी। और जब ये सारी की सारी एक साथ अपना पानी लेके जाएगी और आगे कहीं पे अपना मुहाना बनाएगी, यानी कि एंड पॉइंट बनाएगी, जैसे कि गंगा बे ऑफ बंगाल में बनाती है। कहाँ पे बनाती है? बे ऑफ बंगाल में बनाती है। तो वहां पर ये सारा का सारा पानी ड्रेन करेगी। तो इसी ड्रेनेज को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नदी तंत्र या जल तंत्र, जल प्रवाह तंत्र, इस तरह से हम इसको जानते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास मेजरली तीन तरह की जो जल तंत्र है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। आपने एक पॉइंट ये याद रखना, नॉर्थ इंडिया में हमें तीन तरह से देखने को मिलेगा। पहला इसमें कौन सा मिलेगा आपको? इंडस रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा। पहला कौन सा मिलेगा आपको? इंडस रिवर सिस्टम। अगर हम इसको थोड़ा सा मैप में ड्रॉ करें, अगर हम भारत का मैप यहाँ थोड़ा सा इस तरह से रफ मैप बना रहा हूँ मैं ये आपके लिए, ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें मत सोच लेना कि ये बहुत अच्छे से, बस एक आइडिया के लिए मैं इस मैप को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मान लो कि ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। तो एक नदी यहाँ से आएगी, इंडस रिवर आएगी, मानसरोवर, ठीक है। तो बोखरचू एक यहाँ पे ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर, वहां से निकलती है इंडस नदी, तो ये आगे इस तरह से बहेगी। और दम चौक यहाँ पे एक जगह आती है, कहाँ पे? लाहौल में आती है दम चौक, ठीक है। तो वहां से ये भारत में एंटर होती है। पहला पॉइंट ये याद रखना ना कि जो इंडस रिवर है वो भारत में कहाँ से एंटर होती है? दम चौक जगह से एंटर होती है। और ये आगे जाके पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ये आपकी अरेबियन सी में चली जाएगी। और उसके बाद इसमें दूसरी यहाँ से जो नदी आती है, मेजर रिवर, जो आपकी राकस्तान से निकलती है, वो आपकी सतलुज आती है, वो भी आगे जाके यहाँ पे पाकिस्तान में इंडस रिवर से ही मिल जाती है। और ये भी आगे आपकी अरेबियन सी में जाएगी, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना यहाँ पे कि कौन सी नदियां यहाँ से अरेबियन सी की तरफ जाती है और कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, ठीक है। ये दोनों चीजें पेपर में पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया अरेबियन सी के लिए सतलुज नदी आ गई आपके पास, ये इंडस नदी आ गई, यानी जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे आपके पास यहाँ पे आ गई चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो पंच नदियां, ठीक है। जैसे सब जितना भी हम पंचनाद बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, पंजाब का नाम ही पांच नदियों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि वो पांच नदियों से बनाया गया दुआब है। तो इसलिए उसमें सारी की सारी ये नदियां यहाँ पे सतलुज में जाके मिल जाती है, ब्यास आदि है ना सारी। तो और ये सारी नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। और सतलुज से ये आगे कहाँ चली जाएगी? इंडस में चली जाएगी, और इंडस से ये अरेबियन सी में। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, इस सारे का सारा बह के कहाँ जाता है? आपका अरेबियन सी में जाता है, सिवाय एक नदी को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यमुना नदी आती है, जो कि हिमाचल को टच करती है, सिरमौर में थोड़ा सा पार्ट उसका सिरमौर में टच होता है। और फिर वो यहाँ से मुड़ जाती है दिल्ली होते हुए आगे, यूपी होते हुए प्रयागराज में वो गंगा नदी से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो किससे मिल जाएगी? ये गंगा नदी है यहाँ से, तो यहाँ पर ये प्रयागराज में इसका साथ संगम कर लेगी। और यहाँ से ये गंगा नदी के साथ होते होते आगे चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बाकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी यहीं से निकलेगी आपकी, और ऐसे ऐसे आएगी यहाँ पे वो बांग्लादेश होते हुए आगे निकल जाएगी। और आगे ये मतलब कि एक मेघना नाम से स्ट्रीम बनाती है, ठीक है, पद्मा, और जो ऊपर से मेघना आती है, ठीक है। तो आगे मेघना, क्योंकि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम मेघना होता है, गंगा का नाम पद्मा होता है। तो इस तरह से ये इन दोनों के स्ट्रीम से आगे जब ये निकलेगी तो आगे ये जाके कहाँ चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र। तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर भारत में तीन तरह का
रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा। एक आपको यहाँ से मैंने बता दिया इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आएगा यहाँ पे गंगा गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कौन सा आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन तरह के जो रिवर सिस्टम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तीनों पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता ही है रिवर से। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी फिलहाल नॉर्थ की मैंने आपको रिवर सिस्टम बताया है, इसी को हम पढ़ेंगे। पहला हमारे पास यहाँ पे इसका थोड़ा सा अगर मीनिंग देखेंगे, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, दे आर हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। तो मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी इसकी, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ अगेन, ठीक है, ये इस तरह से ना, तो ये अगर मैं यहाँ भारत के मैप की बात कर रहा हूँ, भारत में जितनी भी ये ऊपर वाली नदियां, यहाँ से ये वाली नदियां, ठीक है, तो ये नदियां कौन सी कहलाएगी? हमारी हिमालयन रिवर। कौन सी नदियां कहलाएगी? ये हिमालयन रिवर सिस्टम कहलाएगा। और जितना भी यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसको क्या बोला जाएगा? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोला जाएगा। तो हमारे पास जो डिवीजन ऑफ रिवर है वो दो ही तरह का रिवर डिवीजन है, एक हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा हमारे पास है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। ये भी आपने याद रखना, 2 पॉइंट्स है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? रिवर सिस्टम प्रोवाइड्स इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए ये एक मतलब हमारे पास साधन उपलब्ध करवाता है, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करवाता है, नेविगेशन पावर्स एज वेल एज ग्रांट लिवलीहुड्स फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब लिवलीहुड कैसे होगा कि बहुत सारे लोग नदियों के ऊपर अपने जीविका उपार्जन के लिए निर्भर करते हैं, जैसे कि मछली का उत्पादन करना, कई लोग मछली व्यवसाय में ही अपना जीवन लगा देते, उनके एक मतलब वो उनके आजीविका का साधन बन जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग उसमें अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और दूसरा पावर्स के लिए जितनी भी देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? नदियों से बना रहे हैं। ठीक है, नदियों के पानी को डैम वगैरह बना के रोक के फिर वो कर रहे इरिगेशन के लिए बड़े बड़े डैम बनाए हमने, जैसे इंदिरा कैनाल बनाया हमने, राजस्थान के लिए उसको भेजा है पानी। तो ऐसे बहुत सारे यूज हम किससे कर रहे हैं? रिवर से कर रहे हैं। रिवर हमारे लिए मतलब कि जीवन दायिनी काम करती है। ठीक है, बहुत सारा इसका फायदा हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। ठीक है, अगर दूसरी हम यहाँ पे अब बात करें पेरेनियल रिवर्स की, पेरेनियल रिवर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सदा बहने वाली नदियां होगी। ठीक है, पेरेनियल रिवर का मतलब क्या है? सदा बहने वाले, 12 मासी नदियां भी बोलते हैं इनको। द रिवर विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर्स एंड हैव परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि इनके पास पानी की कमी नहीं आती, क्योंकि इनके पास जो परमानेंट सोर्स है वो क्या है? ग्लेशियर है, बर्फ से इनको पानी सीधे तौर से मिलता है। एंड द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हैव मेड द एग्रीकल्चर लैंड्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एज फर्टाइल लैंड एंड दीज रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। यानी कि जितनी भी हमारे पास नदियां है, चाहे वो इंडस रिवर है, चाहे गंगा रिवर है, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर है, या इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी वजह से हमारे पास बहुत ही फर्टाइल लैंड नॉर्थ इंडिया में बनी है। फर्टाइल लैंड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे पूरा पूरा गैंगटिंग प्लेन्स देखे, इंडस प्लेन देखे, या आपका इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स देखे, प्लेन्स का मतलब क्या है? जो यहाँ पे बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारा का सारा जितना भी है, और इधर आसाम वाला एरिया, जितना भी ये सारा का सारा एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, और यहाँ पर जो मिट्टी है वो किसके द्वारा लाई गई है? वो इन्हीं नदियों के द्वारा लाई गई है। सॉइल सीड वगैरह इकट्ठी करके यहाँ पे डिपॉजिट की गई है लंबे समय तक। नदियों के द्वारा जो ये मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट की गई, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए हैं? उपजाऊ मैदान बन गए हैं। और अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखेंगे, जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 में, 66 में, है ना, तो वो क्या था कि वो भी एक तरह का हमारे पास इन्हीं एरिया को कवर करते हुए आया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स मिला था वो किसको मिला था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को मिला था। मैक्सिमम बेनिफिट इन्हीं 2-3 राज्यों को मिला था। ठीक है, बाकी तो जैसे ये आपका बांग्लादेश है, बिहार है, या आपका मध्य प्रदेश है, ये तो लेटर ऑन थोड़ा बेनिफिट ले पाए। ठीक है, हालांकि लेटर ऑन यहाँ भी रेवोल्यूशन लाए गए। ठीक है, हर जगह इसमें प्रयास किया गया कि हम मैक्सिमम जो आपका इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसको हम कर सके। ठीक है, तो ये तो बाद के लेटर ऑन के प्रयास थे, पर फर्स्टली एट फर्स्ट इंस्टेंस में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लिया वो किसने लिया? पंजाब, हरियाणा स्टेट्स ने लिया, है ना, या उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो यह पेरेनियल रिवर की वजह से है पॉसिबल हो पाया हमारा एग्रीकल्चर का जो एडवांसमेंट है, क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पे पानी की कमी नहीं आई, हमने कलैंड सिस्टम बनाया, हम टोटली डिपेंड नहीं रहे मानसून के ऊपर, क्योंकि हमारे पास अपने
साधन बनाने का जरिया था। क्या था वो? रिवर था। रिवर से हमने कैनाल्स बनाई, ठीक है, या अगर कैनाल सिस्टम नहीं बन पाया तो हमने वहां पर क्या है, वेल्स वगैरह बनाए, ठीक है, कुएं से पानी निकाला, जो हमारे पास ग्राउंड वाटर्स है उससे भी हमने इसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट किया था। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या आता है, नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, माही है, साबरमती है, रिवर्स कॉन्फ्लुएंस विद द अरेबियन सी। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की कौन सी नदियां ऐसी है जो अरब सागर में जाके मिलती है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगी? नर्मदा नदी आ जाएगी, ताप्ती आ जाएगी, माही आ जाएगी और साबरमती आ जाएगी, ठीक है। ये चार प्रमुख नदियां हैं, उत्तर ये दक्षिण भारत की नदियां हैं और ये अरब सागर में जाके मिलती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये नर्मदा नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यहाँ पर ये जो नदी बहती है, ये नदी बहती है रिफ्ट वैली में। ये पेपर में पूछा जाता है कि भाई रिफ्ट वैली कौन सी नदी बनाती है, तो भारत की एकमात्र नदी है नर्मदा नदी, जो कि रिफ्ट वैली के सिस्टम के थ्रू बहती है, फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके मिलती है। और दूसरी जो यहाँ की नदियां है दक्षिण भारत की नदियों में, महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां आएगी आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये कहाँ बहेगी? आपकी बे ऑफ बंगाल में बहेगी, ठीक है। मतलब कि जो दक्षिण भारत है हमारे पास, मान लो कि अगर मैं इतना जैसा इस दक्षिण भारत को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसकी कुछ नदियां हमारे पास यहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ठीक है। और बाकी जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो कोई भी नदी आए कहीं से भी है, तो वो आपकी कहाँ पे आएगी? वो बे ऑफ बंगाल में आएगी। आपका यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी नदियां यहीं पे आती है। चार नदियां दक्षिण भारत से और एक नदी, मतलब नदी तंत्र तंत्र बोलेंगे, बाकी नदियां तो उसमें बहुत सारी चली जाएगी, 6 7 8 नदियां तो मेजर जो बड़ी नदियां है वो जाएगी जाएगी कहाँ पे जाएगी? आपके अरब सागर में, इंडस रिवर सिस्टम की, ठीक है। तो ये मेजर जो पॉइंट्स थे हमारे पास रिवर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में, ये हमने अभी कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम है, द मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हमारे पास 3 तरह के रिवर सिस्टम है। कौन सा है? इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। और दीज रिवर आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी इसमें लार्ज एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज इसको फट करती है। जैसे कि इंडस रिवर में मैंने आपको बताया है कि सतलुज भी जाएगी इसमें, चिनाब भी जाएगी, रावी भी जाएगी और आपकी ब्यास भी जाएगी, ठीक है, और झेलम भी जाएगी। सारी नदियां यहाँ पे जाएगी, ठीक है। थ्रू इंडस रिवर में जाने के लिए इनको सतलुज नदी में मिलना पड़ता है। सतलुज नदी से फिर आगे जाके एक यहाँ पे आता है, जगह का नाम है उसका इंडस रिवर में, जहाँ पे ये पाकिस्तान में जाके मिलती है, उसको बोलते हैं मिठान कोट, ठीक है। मतलब इंडस रिवर में सतलुज नदी पाकिस्तान में कौन सी जगह पे जाके मिलती है, तो उसका नाम है मिठान कोट, ठीक है। तो मिठान कोट में पाकिस्तान में अपना जो मुहाना बनाती है, मतलब खत्म हो जाती है, और उसके बाद ये इंडस रिवर के बतौर आगे अरेबियन सी में जाती है। पहला हम यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम को ही पढ़ेंगे। इंडस रिवर सिस्टम राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। इसमें क्या है कि भाई लेक, जो मानसरोवर लेक है वहां पे, वहां से ये निकलती है। मैंने बोला आपको बोकरचू ग्लेशियर, ठीक है। तो नियर इसलिए लिखा है यहाँ पे, नियर मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर से नहीं निकलती है, ठीक है, किसे? नियर, उसके नजदीक से निकलती है। और उस नियर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बोकरचू ग्लेशियर, ठीक है। तो वहां से निकलेगी और फ्लोइंग वेस्ट इन इट एंटर इन इंडिया इन द लद्दाख। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी ये पुराना है पर अभी ऐसा नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो उस समय जो हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये क्या बन गया है? यूटी बन गया है। तो जे एंड के अब नीचे को हमारा एक अलग यूटी है, ऊपर को कौन सा यूटी आ जाता है हमारा? जम्मू कश्मीर से ऊपर 2 भागों में डिवाइड किया ना हमने, ऊपर ऊपर को आ जाएगा लद्दाख, नीचे को जे एंड के है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, लद्दाख प्लस जे एंड के, 2 जगह में बांटा नहीं इसको हमने। तो ये हमारे पास जो एंटर करेगी, ये कहाँ पे एंटर करेगी? दमचौक ग्लेशियर, दमचौक जगह से एंटर करेगी और आगे ये पूरे के पूरे इंडिया में फ्लो करते हुए फिर आगे पाकिस्तान में चली जाएगी। सिंपल सी बात इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने इस तरह से ये याद नहीं रखना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं रखना यहाँ पे याद, क्योंकि अब ये कहाँ से आएगी? यूटी से, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत की कौन से यूटी से या स्टेट से एंटर करती है, ठीक है। तो स्टेट से एंटर करेगी तो स्टेट को लिखना पड़ेगा, यूटी से बोलेगा तो यूटी लिखना पड़ेगा।
ये होमवर्क रहता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत डिटेल में समझनी होती है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपने जैसे यहाँ पे लिखा है एज इट इज आपने वहां पे बोल दिया, ठीक है। तो कुछ चीजें खुद से भी वेरिएशन करना पड़ता है। उसके बाद इट्स लेंथ इज अबाउट 2880 किलोमीटर ओनली, दैट इज 709 किलोमीटर इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में केवल 709 किलोमीटर बहती है। बाकी अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 2880 किलोमीटर है। एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चिनाब, ठीक है, एंड रावी, ब्यास, सतलुज। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ मैप करके बताया था कि कैसे कैसे ये फ्लो करती है, ठीक है। तो ये इसमें झेलम आ जाएगी, चिनाब है। चिनाब क्या, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। मतलब आपसे अगर ऐसे पूछ लिया कि इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो उसमें उसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, चिनाब, ठीक है। तो यह इट एंटर इनटू द अरेबियन सी, मतलब कि लास्ट में जाके कहां चली जाएगी, अरेबियन सी में सारी की सारी नदियां चली जाएगी। देन हमारे पास आएगा गंगा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गंगा रिवर सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। सो गंगा रिवर सिस्टम्स is the largest drainage system of India and it extends over an area of 8,61,404 square kilometer in India। तो ये काफी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ये आपने याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और द रिवर गंगा ऑरिजिनेटेड एज अ भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन दी उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट्स एट एन एलिवेशन ऑफ 7010 मीटर। तो मतलब ये शुरू से जो गंगा है वो गंगा नदी के तौर पे नहीं आती। ये कैसे आती है, यहाँ से आपका एक भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी के तौर पे आएगी, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यहाँ से भागीरथी, और नीचे अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिलेगी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी ये, रुद्रप्रयाग में मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ से रुद्रप्रयाग के बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है, ठीक है। और फिर आगे हरिद्वार होते हुए ये प्लेन्स में आ जाती है नीचे को, ठीक है। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में बहेगी, उत्तर प्रदेश के बाद ये फिर आगे चली जाएगी बिहार वगैरह होते हुए, फिर नीचे को यहाँ से फिर ये टर्न करेगी वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है। वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश को भी चली जाएगी आगे, बांग्लादेश से फिर ये सीधे तौर से बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी ये, बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी। तो इसका जो ये फ्लो है कुछ इस तरह से रहता है भारत में, ठीक है। और इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें भारत में तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, हाँ ठीक है, 25 एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ आर, मतलब कि इसकी जो नॉर्थ से जो बहने वाली नदियां हैं दैट इज गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा। एंड फ्रॉम द साउथ की अगर बात करें तो मेजर इसमें यमुना है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है ऑफ द गंगा। बाकी सोन है, चंबल है, केन है, बेतवा है, बहुत सारी नदी आती है। फिर इधर को आगे जाके इसमें जो दामोदर नदी है वो भी मिलती है, ठीक है। हुगली नदी बनाती है, दो स्ट्रीम में गंगा वहां से दो स्ट्रीम में बढ़ जाती है, हुगली बनाती है, ठीक है, एक आगे चली जाती है। तो जो हुगली में कौन सी नदी मिल जाएगी, दामोदर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बाकी मैक्सिमम नदियां जाके हट फिर के जाएगी कहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी, ठीक है। सो द रिवर यमुना rises from the Yamunotri glaciers in the Himalayas and it flows parallel to the Ganga as the right bank tributaries meets the Ganga at Allahabad। यानी कि आज डेट में इसको क्या बोला जाता है, प्रयागराज। इलाहाबाद को क्या बोला जाता है, प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम बदल दिया ना, इलाहाबाद नहीं रखा, अब इसका नाम क्या है, प्रयागराज है। सो द गंगा फ्लोज, और यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुंभ, हर 12 साल में महाकुंभ, ठीक है। मतलब ऐसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये किसके किनारे होते हैं, इन्हीं संगम के किनारे होते हैं, ठीक है, वेरियस जो संगम है, ठीक है, प्रयागराज 11 ये सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फरक इन दी वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो गंगा नदी है वो फिर ऊपर से नीचे मुड़ जाएगी, तो यहाँ पे एक फरक का जगह, मतलब कि यहाँ पे एक डैम है, ये डैम भी बनाया गया, फरक्का बैरेज बनाया गया वेस्ट बंगाल में। एंड दिस इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा एंड द रिवर्स बाइफरकेट हियर द भागीरथी हुगली, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स में ये बन जाती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हुगली और भागीरथी में ये डिवाइड हो जाती है। फ्लोज साउथवर्ड्स थ्रू द Deltic plains to the Bay of Bengal. The river Ganga is known as the river Padma in the Bangladesh, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई जो हमारे पास है गंगा नदी है उसका
नाम बांग्लादेश में पद्मा है, ठीक है, पद्मा नदी से ये जानी जाती है। And the combined rivers of Ganga and Brahmaputra creates the world largest delta known as the Sundarban Delta in Bangladesh before joining the Bay of Bengal। तो ये भी आपने याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाया जाता है वो कौन किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा ये याद रखना आपने। देन हमारे पास क्या आता है, तीसरा जो रिवर सिस्टम है दैट इज आवर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीसरा क्या है हमारे पास है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द चेमयांगडोंग ग्लेशियर्स। कौन सा ये, चेमयांगडोंग ग्लेशियर्स ऑफ द कैलाश रेंजेस टू द ईस्ट ऑफ द लेक मानसरोवर। ये आपने देखा कि भाई सतलुज हो चाहे आपका इंडस हो चाहे आपका ब्रह्मपुत्र हो, ये तीनों नदियां कहीं ना कहीं जो आपका मानसरोवर लेक है, ठीक है, लेक उसके आसपास से ही निकलता है, कुछ इसके नॉर्थ से निकलेगी कुछ इसके ईस्ट से निकलेगी, ठीक है। तो ये इसके आसपास से ही निकल रही नदियां सारी, ठीक है, और ये निकलती है कहां से, चेमयांगडोंग ग्लेशियर से, ठीक है, मानसरोवर इन तिब्बत एट एन एलिवेशन ऑफ 5110 मीटर। एंड दिस रिवर इज आल्सो नोन एज द सांगपो दैट इज प्यूरिफायर इन द तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम तिब्बत में क्या रहेगा, सांगपो, ठीक है। एंड दिस रिवर इज आल्सो नोन एज सांगपो इन द तिब्बत। द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज अबाउट 2900 किलोमीटर एंड इन इंडिया इट फ्लोज ओनली एंड ओनली 900 किलोमीटर। कितने है भारत में ये कितने किलोमीटर बहती है, 900 किलोमीटर बहेगी। सो इट एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू जॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश नेमली दिहांग, ठीक है, एंड इट हैज मैनी ट्रिब्यूटरीज लाइक तीस्ता है ना, मानस, बराक या सुबर्णसिरी, ये मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदियों में आता है। तो इसका इसमें जो हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, अरुणाचल प्रदेश में जो एंटर करेगी जॉर्ज बनाएगी और वहां से एंटर करेगी दिहांग से, ठीक है, ठीक है, दिहांग एटसेट्रा। एंड दिस रिवर इज कॉल्ड एज जमुना इन दी बांग्लादेश। ये आपने याद रखना, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाएगा, जमुना नदी के नाम से जाना जाएगा। आफ्टर इट जॉइन विद द रिवर गंगा इन बांग्लादेश द रिवर इज कॉल्ड एज द मेघना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मेघना इसके स्ट्रीम के बेसिस पे ये आगे बढ़ेगी और फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाएगी, ठीक है। तो जमुना भी इसी का ही नाम है ब्रह्मपुत्र का। तो हमारे पास ये अभी हमने हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो these are peninsular river system जो which flows in the साउथ इंडिया, मतलब कि जो साउथ इंडिया की नदियां होगी वो पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानी जाएगी। और ये नदियां कैसी होगी, सीजनल रिवर है, नॉन पेरेनियल है, सीजनल ही है, मानसून में ज्यादा बहेगी है। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यानी कि कुछ जो नदियां पश्चिम में बह रही है और कुछ नदियां जो आपकी पूर्व में बह रही है, ठीक है। तो दो तरह से बहेगी ये नदियां। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहली कौन सी आ जाएगी, नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी क्या बनाएगी आपके, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब कि इस तरह का इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बाकी ऊपर यहाँ से ये जो एरिया होगा ये काफी ज्यादा ऊंचा होगा, बीच से नीचे धंसा होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिस्टम है उसकी वजह से ये जो यहाँ से प्लेट्स है वो नीचे टूट गई थी, ठीक है, बीच से ये प्लेट्स टूट गई थी। जैसे ये कि सपोज करो कि हमारे पास ये प्लेट सिस्टम है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बनी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये बीच में इस तरह से बनी होती है और ये टूट गई, और ये टूट के कैसे बन गई, ये इस तरह से बन गई और ये इस तरह से बन गई। मतलब ये जो इतना पोर्शन है ये टूट के कैसे हो गया, ये नीचे को धंस गया। क्या हुआ इसका, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो नीचे टूट के धंस गया और यहाँ पर इसके लिए एक रिवर के लिए एक वैली का निर्माण कर दिया और इसलिए इस जो वैली का नाम दिया गया उसको बोला गया रिफ्ट वैली, ठीक है। और अब इसका हमें दिखता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये जो नदी दिखेगी आपको वो कैसे दिखेगी, कुछ इस तरह से नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब कि एक तरह की ये भी वैली बनाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास है हिमालय में एक याद रखने वाला एक ये पॉइंट भी है कि जो हिमालयन रिवर है सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वैली का वो कैसा है, वी शेप है, वो ऐसे दिखेगी आपको। बट जो आपकी साउथ की है वो वी शेप नहीं रहेगी, वो कुछ फ्लैटन रहेगी, वो इस तरह से रहेगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। उसके बाद नर्मदा की हम बात कर रहे थे। द नर्मदा राइजेस इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश।
कहाँ से निकलेगी ये? अमरकंटक मध्य प्रदेश से, एंड फ्लोज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहेगी ये? 1312 किलोमीटर। एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। ठीक है, तो जो मैंने आपको फॉल्ट बताया था कि भाई वो टेक्टोनिक प्लेट्स टूट गई थी, तो उसकी वजह से इसमें एक फॉल्ट बना और उसके बाद ये एक वैली में बहती आगे। सो इट कवर्स एंड द एरिया ऑफ 98,796 square kilometer and forms 27 kilometer long estuaries before falling into the Arabian Seas through the Gulf of Cambay। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना। एंड इट इज द लार्जेस्ट अमंग द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये इसमें मतलब कि जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया है उसमें बहने वाली नदियों में ये क्या है? लार्जेस्ट नदी है, और वेस्ट की तरफ जाने वाली नदियों में से। ठीक है, वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियों में ये सबसे बड़ी नदी है। और अगर इसमें हम प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज में रहेगी उसमें पहली जो आएगी वो आएगी बोहरनर, हलोन, हिरान, बंजार, दूधी, ठीक है, शाखर, तावा, बरना और कोलर, ये प्रमुख इसकी ट्रिब्यूटरीज कंसिडर की जाएगी। राइट, उसके बाद हमारे पास दूसरी नदी आती है, दैट इज ताप्ती, जो मेजर नदी है। ठीक है, तो ताप्ती नदी में हम देखेंगे यहाँ पे द ताप्ती इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, है ना, मतलब जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी एक मेजर नदी है विद द लेंथ ऑफ अबाउट 724 किलोमीटर। कितने हैं ये? इट इज 724 किलोमीटर एंड इट आउट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ कॉम्बे। ठीक है, ये भी आपकी किसमें चली जाएगी? ये भी आपकी गल्फ ऑफ कॉम्बे में चली जाएगी, यानी कि अरेबियन सी में जा रही है। सारी नदियां किस में जा रही है? अरेबियन सी में जा रही है। सो ताप्ती रिवर राइजेस नियर मुल्ताई इन दी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो अब आपसे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो ज्यादातर नदियां हैं दक्षिण भारत की वो हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है। काफी सारी जो नदियां हैं वो हमारी कहाँ से निकलेगी? मध्य प्रदेश से निकलेगी एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 752 मीटर। ठीक है, 752 मीटर्स, एंड इट इज वन ऑफ द ओनली 3 rivers in peninsular India that runs from the east to the west। मतलब कि ये कहाँ से, मतलब कि ऐसे देखने को हमें क्या लगेगा कि जैसे हमारे पास ये रिवर सिस्टम यहाँ पे है पेनिनसुलर, मान लो कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से ये इधर को जा रही है, उल्टी बह रही है। ठीक है, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, जो इसका सिस्टम है वो ये इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास पहले जब बीच में टेट्री सी हुआ करता था उस समय भी ये इसी तरह से फ्लो करती थी, लेकिन बाद में हिमालय फॉर्म होने की वजह से तो हमें ऐसे लगता है कि भाई ये अब उल्टी जा रही है। ठीक है, बाकी नदियां सारी इधर को आ रही है बट ये पश्चिम की तरफ क्यों जा रही है? तो इस तरह से एंड अदर विंग्स द नर्मदा एंड द माही। ठीक है, तो ये सारी नदियां किस में जाएगी? अरेबियन सी। द मेजर ट्रिब्यूटरीज आर वाकी, गोमाई, अर्नावती, अनेर, नेसू, बुराय या पांजरा एंड बोरी आदि ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पे आती है। और अगर हम आगे देखें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में तो इसमें पहली नदी कौन सी आ जाती है? महानदी आ जाता है। सो द रिवर महानदी ऑरिजिनेटेड नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी एक पहले किसका पार्ट था? मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। ठीक है, तो ये सिहावा जगह से रायपुर डिस्ट्रिक्ट से आएगी एंड फ्लोज थ्रू द ओडिशा। इट्स लेंथ इज 860 किलोमीटर। टोटली इसकी लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर है। द मेन स्ट्रीम ऑफ द महानदी gets divided into the several tributaries distributaries such as the पायका, बिरूपा या चितारदा और गंगुती और नोन। ये इसके कुछ मतलब ये फिर आगे जाके अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। द महानदी empties its water into the Bay of Bengal। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? गोदावरी बेसिन आ जाएगा। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जो गोदावरी है वो भी कैसी हमारी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है एंड इट इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में एक तो हमारे पास नॉर्थ की गंगा है जो है मेजर गंगा। ठीक है, बाकी जो अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में गोदावरी को भी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहां पे कैसे जाना जाता है? दक्षिण गंगा। एंड इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से इसका राइजेस होता है। इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर है
और ये भी आगे जाके बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाएगी। और उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज में देखें, इसके ऊपर एक और चीज है, दैट इज द कोलेरू, अ फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड इन द डेल्टिक रीजन ऑफ द गोदावरी। तो यहाँ पे कोलेरू जो नदी ये सॉरी लेक है, झील है, ठीक है, कोलेरू झील। आपने ये याद रखना, कोलेरू झील कहाँ पे है, ये पेपर में पूछा जाता है। कोलेरू झील है आपकी गोदावरी नदी के इसमें डेल्टिक रीजन में बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे ये जाके अपना डेल्टा बनाती है और उस पर एक कोलेरू झील बनती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, कोलेरू झील। एंड देन आता है हमारे पास कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास है, कृष्णा बेसिन। सो राइजेस फ्रॉम द spring near Mahabaleshwar in the western Ghats of the Maharashtra, and the Krishna flows for about 1400 kilometer and reaches the Bay of Bengal। यानी कि जो कृष्णा नदी है वो लगभग 1400 किलोमीटर बहने के बाद बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। एंड इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। भीमा, पेडावैगु, मूसी, कोयना या तुंगभद्रा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। तो इसके रिवर ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आ गई, भीमा आ गई, ठीक है, पेडावागु आ गई, मूसी आ गई, कोयना आ गई, तुंगभद्रा आदि प्रमुख नदियां इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी के तौर पे काम करती है। और उसके बाद कावेरी बेसिन की बात करें, द रिवर कावेरी ऑरिजिनेटेड एट दी ताल कावेरी, ठीक है, ये इस जगह का नाम है तालक कावेरी, कोडागु हिल्स ऑफ द कर्नाटका। तो आपकी जो कावेरी नदी कहाँ पे निकलेगी, कर्नाटका से निकलेगी, एंड इट रीचेस इट्स बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये कर्नाटका तमिलनाडु होते हुए आगे चली जाती है, ठीक है, कर्नाटका से ओरिजिन होगी और तमिलनाडु होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। इट्स टोटल लेंथ इज 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हिमावती और द कामबनी। ये प्रमुख इसकी आपकी जो सहायक नदियां कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा मेजर रिवर एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। यहाँ एक टेबल फॉर्म में इसको हम पढ़ सकते हैं, जितना भी अभी तक हमने नदियां पढ़ी है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है, गंगा। कौन सी नदी है, गंगा है। और इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है, गंगोत्री उत्तराखंड, ठीक है। वैसे ये भागीरथी नेम से आती है पर हम इसको गंगोत्री उत्तराखंड से कंसीडर कर सकते हैं। और ये फॉल इनटू कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। सतलुज दूसरी नदी है हमारे पास, लेक राकस्तार से निकलती है तिब्बत में और आगे चिनाब नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। और इसका मतलब कि फॉल उसका चिनाब में होता है और फिर आगे जाके इंडस, ठीक है, इंडस रिवर में जाएगी। लास्टली अगर सतलुज को देखें तो किस में चली जाएगी, ये सतलुज इंडस में चली जाएगी और इंडस से अरेबियन सी में चली जाएगी, ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर यहाँ पे इंडस आती है, इंडस राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, जो मैंने बोला था बोकुरचू ग्लेशियर, और अरेबियन सी में ये भी चली जाएगी। फिर आएगी झेलम। झेलम कहाँ से निकलेगी, हमारे वेरीनाग स्प्रिंग से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, वेरीनाग स्प्रिंग, और ये भी चिनाब में मिल जाएगी, ठीक है। और यमुना नदी है, यमुनोत्री से आएगी उत्तराखंड से और आगे ये कि कहाँ मिलेगी, गंगा नदी में, प्रयागराज में, मैंने बताया था आपको। फिर नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपकी निकलेगी मैकाल हिल्स अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और ये गल्फ ऑफ खंबात यानी कि अरेबियन सी में चली जाएगी, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में जाके ये खत्म हो जाएगी। फिर ताप्ती नदी है, सतपुरा रेंजेस बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास महानदी आएगी। महानदी नागरी टाउन्स छत्तीसगढ़ से निकलेगी। कहां से निकली, नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से, और बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। ब्रह्मपुत्रा नदी जाम्यांगडोंग ग्लेशियर से निकलेगी तिब्बत से और बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। फिर सतलुज नदी है, सतलुज माउंट कैलाश तिब्बत से निकलेगी, ठीक है, और चिनाब में ये जाके मिल जाएगी। ब्यास नदी आती है रोहतक पास से, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और सतलुज में जाके मिल जाएगी, समा जाएगी, ठीक है। मतलब कि इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है, सतलुज में है, ठीक है, किसका, ब्यास का। और उसके बाद गोदावरी नदी आती है, नासिक से निकलेगी महाराष्ट्र से और बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। उसके बाद कृष्णा नदी आती है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी, महाबलेश्वर से निकलेगी महाराष्ट्र से और बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आएगी, कावेरी नदी आएगी। कावेरी नदी कहाँ से निकलेगी, आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स
कुर्ग कर्नाटका से निकलेगी और आगे ये भी बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद साबरमती नदी आती है, साबरमती भी उदयपुर और अरावली हिल्स राजस्थान से निकलेगी और ये अरेबियन सी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। कौन सी? साबरमती नदी। फिर रावी नदी आती है, ये चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और चिनाब नदी में मिल जाएगी रावी नदी, ठीक है। और उसके बाद आगे सतलुज में, सतलुज से आगे फिर किस में चली जाएगी? हाँ जी। फिर तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी कुंडली जगह से निकलती है और ये कृष्णा रिवर में जाके खत्म हो जाती है। फिर पिनार नदी है, पिनार, ठीक है, ये नंदी हिल से निकलेगी, ठीक है, और ये कर्नाटका से निकलती, मतलब स्टेट है इसका कर्नाटका रहेगा, पिनार नदी का बे ऑफ बंगाल में जाके ये अपना मुहाना बनाएगी। उसके बाद लूनी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी हमारे पास है? लूनी नदी की बात करेंगे तो लूनी नदी हमारे पास है पुष्कर से निकल के अरावली हिल्स राजस्थान से और ये रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये जो लूनी नदी है ये सी में नहीं पहुंचती, ये क्या है? इनलैंड में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद चंबल नदी आती है, चंबल नदी भी आपकी कहाँ से आएगी? जान पाओ, इंदौर, विंध्या, मध्य प्रदेश से निकलेगी और आगे ये यमुना में जाके खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे मेजर रिवर सिस्टम आज का कवर करा है। तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज डैम्स इन इंडिया, राइट।